अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली अनाउंस होने वाली सीट्स। और ये सीट्स बेटा एफपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं। इनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा लेक्चर, सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की सीट्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आज की इस वीडियो में खास तौर पर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स के हवाले से, और स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की सीट्स के हवाले से कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग ना सिर्फ अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे बल्कि अपना इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एड नंबर 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की सीट्स और फीमेल की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, इसमें आप देख रहे हैं जी BS 18 की जॉब्स हैं ये, और टोटल सीट्स जो हैं ये 23 हैं मेल्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और इसमें बेटे एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो एज लिमिट 25 से 40 साल है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च है और जो पेपर की टेंटेटिव डेट है वो 11 अप्रैल है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये जो केस नंबर F425 है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेल BS 18 की ये सीट्स है और ये परमानेंट सीट है। ये वाली अगर हम बात करें तो बेटा ये FGI की परमानेंट सीट है यहाँ पे, तो इसमें आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और ये फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन FGI डायरेक्टोरेट, कैंट, गैरिजन कॉलेजेस, MO डिफेंस। अब यहाँ पे मेरा बेटा आप देखिए ना जी, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो PhD इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 1 ईयर। अगर आपकी PhD है तो आपका साथ 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद मेरा बेटा आप देखिए MPhil डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपका MPhil है तो उसके साथ 3 साल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर्स डिग्री, या आपकी फिर मास्टर्स डिग्री हो इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और इसके साथ आपका 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरा बेटा आपको BEd की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेलेवेंट सब्जेक्ट में अगर आपकी PhD है तो 1 साल एक्सपीरियंस, अगर आपका MPhil है तो 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपका मास्टर्स या BS है तो 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। कंप्यूटर साइंस की 2 सीट्स हैं और इंग्लिश की जो है वो 1 सीट है। और इसमें आप देख रहे हैं जी कि 25 से 35 ईयर्स तक जो है वो एज है, और इसमें प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन बनती है सबके लिए। और जो मेरा बेटा PhD होल्डर है उनके लिए 3 साल की मजीद एज रिलैक्सेशन है। और इसमें अगर हम बात कर लें तो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। और इसमें मेरा बेटा फिर आप देख रहे हैं जी कि क्लोजिंग डेट जो है वो 2 मार्च है। तो फिर बताता चलूं बेटा, परमानेंट सीट्स हैं ये और FGI के अंदर ये सीट्स हैं, और इसमें 2 सीट्स कंप्यूटर की हैं, 1 सीट इंग्लिश की है, मेल्स की ये सीट्स है। और इसमें अगर हम बात कर लें PhD के साथ 1 साल एक्सपीरियंस, MPhil के साथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस और मास्टर्स के साथ या BS के साथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस, किसी भी एड की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो एज है वो 25 से 40 साल तक है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2 मार्च से पहले पहले। उसके बाद आप देख लें जी असिस्टेंट प्रोफेसर की मजीद सीट्स हैं और ये टेम्पररी लाइकली टू कंटिन्यू है, और ये फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ये FDE के अंडर है। और इसमें आप देख लें कि सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, PhD के साथ 1 ईयर और MPhil के साथ 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस और मास्टर्स के साथ 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। और ये जो सीट्स है ये बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी की इकट्ठी सीट आई है। 1 सीट है केमिस्ट्री की, 1 सीट है कंप्यूटर की, 4 सीट्स है इंग्लिश की, 4 सीट्स है मैथमेटिक्स की, 3 सीट्स है और पाक स्टडीज की 1 सीट है। और इसमें भी सेम जो है वो 25 से 40 साल तक है। PhD वालों के लिए 3 साल की मजीद एज रिलैक्सेशन है, उनका 43 साल बनता है। इसी तरह से बेटे आप देखें कि F446 है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेल्स की ये सीट्स है, और ये आप देख लें परमानेंट सीट है। और ये GB गिलगित बल्तिस्तान के कॉलेजेस के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर के अंडर है ये सीट्स। और इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
कि पीएचडी हो रेलेवेंट सब्जेक्ट में, पीएचडी है तो इसके साथ मेरा बेटा आप देख लें 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, एमफिल के साथ 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, मास्टर्स या बीएस के साथ जो है वो 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की सीट है, कंप्यूटर की सीट है, इसके अलावा इंग्लिश की सीट है, साइकोलॉजी की सीट है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी की सीट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की सीट है। और इसमें 25 से 40 साल तक जो है वो एज रिलैक्सेशन है। और इसके बाद आप देख लें जी कि ये जो है गिलगित बल्तिस्तान की, जो गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट 4 एंड माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम कोटा 1 और एनीवेयर इन, ये इनकी जो एलोकेशन है ये गिलगित बल्तिस्तान में होगी। अब यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 मार्च है। पेपर पैटर्न की बात कर ले मेरा बेटा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी सीट्स आई हैं, चाहे वो मेल्स की हो, इस वीडियो में हमने मेल्स की सीट्स को डिस्कस किया, तो इनमें 2 पेपर्स होंगे और दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। और पेपर 1 जो है उसमें 50% इंग्लिश ग्रामर होगी, चाहे मेरा बेटा आप असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी का पेपर दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का पेपर दे रहे हैं, तो आपका जो पहला पेपर है पेपर 1 वो सबके लिए सेम होगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर 50% और पेडागोजी 50% और पेपर 2 में 100% जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की हम बात करने जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो पेपर 1 में आप ये देख रहे हैं ये 50% ग्रामर है, जिसमें कंप्रीहेंशन, ग्रामर यूजेज, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशन। और पेडागोजी के जो टॉपिक्स है इनमें टीचिंग मेथोडोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके साथ अगर हम बात कर लें पेपर 2 की इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आप देख लें जी सबसे पहले तो प्रोज के हवाले से जो एसेज हैं वो बर्टन रसल के हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बर्टन रसल की बुक है, जॉर्ज ऑरवेल का पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, द प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर। शॉर्ट स्टोरीज की अगर हम बात कर लें तो इसमें समरसेट मगम की द लोटस ईटर और जीके चेस्टन की अ समवट इम्प्रोबेबल स्टोरी और ओ हेनरी की द गिफ्ट ऑफ मेजाए। पोएट्री की बात कर लें तो पोएट्री के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ है और जॉन कीट्स है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन है, डब्ल्यू.बी. येट्स है, इलियट है, फिलिप लार्किन है और उसके बाद वालेस स्टीवन है। देन आप देख लें जी वॉल्ट विटमन है। और इसके बाद अगर हम ड्रामा की बात कर लें तो ड्रामा में शेक्सपियर है, शेक्सपियर में हैमलेट, किंग लियर, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट है, विलियम कॉन्ग्रेव द वे ऑफ द वर्ल्ड है और शाह का पिगमिलियन, हार्ट ब्रेक हाउस है। इसी तरह से हैरल्ड पिंटर की बात करें तो इसका केयर टेकर है, बेकेट की बात करें तो वेटिंग फॉर गॉडो है, यूजीन ओनेल की बात करें तो लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट है। नॉवेल्स की अगर बात करें थॉमस हार्डी का फॉर फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है, डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स है, जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है और इसके बाद आयरिस वर्डर का अंडर द नेट है और इसके बाद नेथनियल हाथरन का द स्कारलेट लेटर और विलियम फॉल्कनर का द साउंड एंड द फेरी है। और इसके बाद अगर हम लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रक्चरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, डीकंस्ट्रक्शनिज्म है, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है। तो ये मेरा बेटा इसका सिलेबस है, इसमें मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। और इसका जो सेशन है हमारा ये 25 से स्टार्ट होने जा रहा है। पूरे सेशन की जो चार्जेस है वो 6000 है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333260545, 0342447091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।